Okay, good morning, friends. Today we'll discuss common mistakes while writing stories in SSB. Before watching this video, I recommend to watch previous video, that is TAT part 1, so that you can get clear idea on how to write a story. TAT पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि स्टोरी के 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, स्टोरी कैसे लिखी जाती है। उनमें से पहला जो था वो था व्हाट लेड्स टू द सिचुएशन, सेकंड था व्हाट इज गोइंग ऑन एंड थर्ड था फाइनल आउटकम, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो वो इस फॉर्मेट में लिखनी है। पहला कि वो सिचुएशन आई कैसे, सेकंड अब स्टोरी में चल क्या रहा है, थर्ड फाइनल आउटकम क्या है जो कि हमने पॉजिटिव लाने की कोशिश करनी है। आज की जो है ये पिक्चर है, इसको बारीकी से देखें तो हमें इसमें दिख क्या रहा है कि एक मेल है करीब 40-45 साल का। वो एक बेड पे लेटा हुआ है या फिर अनकॉन्शियस है या फिर न्यूट्रल है। ये अभी जो स्टोरी हम बनाना चाहेंगे उसके हिसाब से हम इसको न्यूट्रल या फिर अनकॉन्शियस ले सकते हैं। और हमें बाहर एक लेडी दिख रही है जो कि उदास है। रिमेंबर, ये उदास है, खुशी के आंसू नहीं है, ये रो रही है। और जो ये बैकग्राउंड सीन है, ये हम किसी हॉस्पिटल का सीन भी ले सकते हैं, किसी घर का सीन भी ले सकते हैं। तो आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे कि वी विल एनालाइज द सैम्पल रिस्पॉन्सेज बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के जो सैम्पल रिस्पॉन्सेज हैं उनको एनालाइज करेंगे कि उन्होंने कहाँ पे क्या गलती की हुई है। पहला जो रिस्पॉन्स है वो है सजीद इन हिज लेट 20s lives with his wife Sana. He always wanted to be a chartered accountant and thus had taken exams in CA. अब इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि जो सजीद जो है वो अपनी 20s क्रॉस करने वाला है, 30s में आने वाला है। ही इज मैरिड बट स्टिल ही डोंट हैव जॉब। वो अभी भी कुछ बनना चाह रहा है। इसका मतलब अभी ये सक्सेसफुल पर्सन नहीं है। आगे पढ़ते हैं। He was sleeping when his result was announced and his wife Sana came to know his result through newspaper, where his name was also written among the passing candidates, and thus coming to know that her husband's long-awaited wish was fulfilled, and thus her eyes filled with tears of extreme happiness. अब ये लाइन देखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि हर आइज फिल्ड विद टीयर्स ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अब यहीं पे जो ये स्टोरी इस पर्सन ने लिखी है, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो गई। इसने पिक्चर को क्लियरली ऑब्जर्व ही नहीं किया। ये क्या लिख रहा है? टीयर्स ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। दीज आर नॉट टीयर्स ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ये खुशी के आंसू नहीं है, ये उदासी है या फिर उदासी में रोया जा रहा है। एक्चुअल जो पिक्चर थी वो ये है और जो इस पर्सन ने परसीव की है ये है। अब आप डिफरेंस देख लें दोनों में, कौन से खुशी के आंसू हैं और कौन सा उदासी। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द पिक्चर एंड द परसीव्ड पिक्चर। सेकंड जो रिस्पॉन्स है वो है ड्यूरिंग वॉर टाइम Major Lakshya was posted on Kargil sector. Okay. With his brave company and Jaws, he fortunately saved his post, but he was killed in war. He was killed in war. वो मर चुका है. When his body was sent back, then his wife Niharika didn't cry in front his body. It should come in front of his body
because Major Lakshya took promise earlier not to cry when I die for my motherland. Make my soul happy when you see me dead. पहले तो जो ये स्टोरी लिखी गई है वो बहुत ही छोटी लिखी गई है, सो ट्राई टू मेक एटलीस्ट 100 वर्ड्स। और जो मेन जो है वो पिक्चर हमें जो प्रोवाइडेड की गई है वो ये है, और जो पर्सन इस स्टोरी को लिख रहा है वो परसीव इस तरह से कर रहा है कि वो पिक्चर कुछ ऐसी है। व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग इज दिस। अब जो ये साइड में है ये एक रियल टाइम मेजर की फ्यूनेरल का सीन है, और जो आप लेफ्ट में पिक्चर प्रोवाइडेड में देख रहे हैं ये जो पर्सन है इस पिक्चर को मेजर का फ्यूनेरल सीन बना रहा है। अगर ये कोई फ्यूनेरल सीन होता तो बंदे जो भी ये मेजर जो मरा है इसको ऐसे कमरे में लेटा के नहीं रखा जाता, इसको या तो फिर पहली पिक्चर है उसकी तरह जलाया जाता या फिर सेकंड इसको दफनाया जाता। अगर ये हॉस्पिटल में भी है या फिर घर में भी है तो इसको बेड पे ऐसे लेटाया नहीं जाएगा डेड बॉडी को। सो जो इमेजिनेशन जो पावर है वो लो है। सेकंड बात, अगर ये डेड बॉडी होती तो इसके आसपास और भी रिलेटिव्स होते, ना कि सिर्फ ये इसकी वाइफ होती और ऐसे रो रही होती। अगर इसको रोना था तो ये बाहर जाके नहीं रोती, वेदर यू हैव रिटर्न की प्रोमिस्ड वगैरह, बट ये बाहर जाके नहीं रोती, इसको अंदर ही रोना आ जाता। सो दिस पर्सन शुड ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। ये पिक्चर कोई और है और स्टोरी कोई और लिखी गई है, सो आप पिक्चर को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें। रिस्पॉन्स 3। Karan and Harpreet are childhood friends since childhood. Harpreet is rural background and Karan is living in city. Okay. One day they meet in hostel and after dinner they started sweet talks. After dinner they started sweet talks. In middle, Karan do sex with full safety. Now what this statement means, sex with full safety, means he may be using some condoms, etc. But after sex, Harpreet became shameful. ये कांड करने के बाद हरप्रीत जो थी उसको सेम आने लगा। पहले नहीं आया, बाद में आया, करने के बाद आया। उसके बाद क्या होता है, करण टोल्ड हर दैट इट्स नॉट अ क्राइम इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट दिस इज मॉडर्न टाइम। करण जो है बताता है कि सेक्स जो है मॉडर्न वर्ल्ड में कोई बड़ा क्राइम नहीं है, ये ऐसे ही होता रहता है। So look at the imagination of this person Karan. ये समझाने की कोशिश कर रहा है हरप्रीत को कि जो भी उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक है, वो एक मॉडर्न वर्ल्ड का एक हिस्सा है। After 1 hour of counseling, Harpreet understood situation and spent night happily. Now what is that written? It spent night happily. What this means? You can get clear idea what it is meaning. Spent night happily. Actually now she understand the meaning of sex education. अब वो बता रहे हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है सेक्स एजुकेशन का। अब सभी जो भी हैं इनसे सीखें सेक्स एजुकेशन का मतलब। वाह, ये जिसने भी स्टोरी लिखी है इसके अंदर का जानवर दिख रहा है और कुछ नहीं है। अगर किसी ने भी ऐसी स्टोरी लिखी तो उसको साफ साफ क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, साफ साफ निकाल दिया जाएगा। आजकल बहुत सी न्यूज़ में खबरें आ रही हैं कि किसी मेजर ने, किसी लेफ्टिनेंट ने या फिर ऑफिसर ने अपने
देश के सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर दिए ड्यू टू सेक्स ट्रैप। सो ये देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो जिस भी पर्सन ने ये स्टोरी लिखी है, ही विल नॉट बी रिकमेंडेड। इससे आपके अंदर का जो जानवर है वो बाहर आ रहा है। सो जस्ट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। फोर्थ जो स्टोरी है, शीतल लिविंग विद हर हस्बैंड वन लेट नाइट she heard some noise from her neighbor. She went there and saw neighbor's son have viral, and unfortunately the medicine was not there. Sheetal called 108 to admit the boy in nearest hospital. Everyone appreciated Sheetal's effort. ये स्टोरी लिखी गई है, इसका कोई रिलेशन नहीं है पिक्चर जो दी गई है। अब आप एक बार देखें इसने ये क्या लिख रहा है। शी वेंट देयर, मतलब जो एक नेबर है वो जाती है, नेबर के बच्चे को वायरल में देखती है और उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, ये इसने लिखा है। और जो पिक्चर में क्या है कि ये दुखी है और रोने के मूड में है, या फिर रो रही है, रोने वाली है। अगर कोई नेबर का बच्चा, अगर आपकी माँ है, आपके नेबर का बच्चा कोई उदास हो जाता है तो आपकी माँ क्या करेगी, उसको मेडिसिन प्रोवाइड करा देगी, डॉक्टर के पास ले जाएगी, उसके रूम के बाहर जाके रोएगी नहीं। तो ये बिल्कुल अलग पिक्चर है, आपने किसी और चीज पे स्टोरी लिखी है, ये स्टोरी आपने ढंग से ऑब्जर्व नहीं करी। और जो आपने स्टोरी लिखी है वो बिल्कुल छोटी है। ट्राई टू मेक लेंथी स्टोरीज in about 100 words. Response 5. Mohan was tired as he came from his office, so he went to bed early after having dinner. Sita went into the room after a while, after locking all the doors. As she went in, she saw her husband lying on the bed. She assumed that he was sleeping. Okay, अब तक ठीक है। When she slept beside him, she noticed blood stains on his stomach and she was blown by seeing it. अब सडनली वो क्या देख रही है कि जो उसके हस्बैंड है उसके स्टमक से ब्लड स्ट्रेन्स जो है वो निकल रहे हैं। She rushed out and called for help but no one come. अब इस सिचुएशन के बाद वो क्या करती है, वो बाहर जाती है और किसी को देखती है, हेल्प के लिए ढूंढ रही है। And after that she felt helpless and called for the ambulance. They came along with a doctor and checked his husband, but he had kicked his bucket till then. एक तो कारण ये है कि आपकी स्टोरी का जो फाइनल आउटकम है वो नेगेटिव है। He has kicked his bucket means he had dead, is dead now. सेकंड, आपने जो पिक्चर पे स्टोरी लिखी है वो भी आपकी परसेप्शन से अलग है। जो पिक्चर प्रोवाइडेड है और जो आपने परसीव की है, उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब वो कैसे? अगर आपका हस्बैंड अगर आपके हस्बैंड में खून आ रहे हैं तो आप रूम के बाहर जाके रोएंगे नहीं। इवन आफ्टर आपने हेल्प के लिए बुलाया और आपको हेल्प नहीं मिल पाई तो आप ऐसे रूम के बाहर जाके खड़े होकर उदास नहीं होंगे या फिर रोएंगे नहीं। आप उस पर्सन या फिर अपने हस्बैंड के साथ होंगे ताकि उसकी सिचुएशन और वर्स्ट नहीं हो पाए। इसमें आपको ये लिखना चाहिए था कि वो कैसे उसकी हेल्प कर रही है कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करके, एंड देन ही कॉल्ड द एम्बुलेंस। कुछ इस तरह से आपको बनाने का जरूरत थी। सो फाइनल आउटकम भी पॉजिटिव होनी चाहिए और एक ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। छठा जो रिस्पॉन्स है वो है, इन दिस पिक्चर आई हैव परसीव्ड टू पीपल, वंस नेम इज अभय एंड सुनीता ऑफ अदर।
She got married to Abhi. 2 years later, Abhi got addicted to alcohol and his boss fired him on seeing his unacceptable behavior in office. Okay, this is quite right. Now he used to drink every day. Being unemployed. अब एक ये भी आपको मेंशन करने की ज़रूरत है कि अनएम अब ये अनएम्प्लॉयड है और ड्रिंक कर रहा है, तो इसके पास ड्रिंक करने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आपको ये लाइन मेंशन करने की यहाँ ज़रूरत है। अदरवाइज अब तक ठीक है। It made Sunita worried about her children's future. She was graduated before marriage, so she decides to crack armed forces exam and join an OTA. अब ये जो लाइन है, इससे पता चल रहा है कि जिसने स्टोरी लिखी है, he didn't use his knowledge, lack of perception and lack of knowledge. ये लिख रहा, अब उन दोनों की शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी थे, तो आप उनकी एज का पता लगा सकते हैं कि उनकी एज कितनी होगी। शादी लगभग 21, मिनिमम ले रहा हूं मैं, 21 या 23 साल में करा देते हैं। बच्चे बच्चे भी अब हैं। अब एक ने अब एक बच्चा नहीं है, वो चाइल्ड होता है, इसने चिल्ड्रन लिखे हैं तो बच्चे ज़्यादा हैं। अब तो बच्चे भी हैं, तो इसलिए इस लेडी की उम्र काफ़ी जा चुकी होगी। और अब ये लिख रहा है कि सी क्रैक्ड आर्म्ड फोर्सेस एग्जाम एंड जॉइन एन ओटीए। अब आप किसी भी उम्र में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, और एग्ज़ाम भी एसएसबी का ऐसे ही क्लियर नहीं होता है, उसके लिए बहुत एफ़र्ट लगते हैं। चलो एफ़र्ट तो कर लिए होंगे, लेकिन अभी इनकी एज इतनी नहीं होगी कि वो ज्वाइन कर सकें, क्योंकि अब इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपने यहाँ कुछ नॉलेज टर्म यूज़ की हैं, तो आपको उनका पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप जो अपनी स्टोरी में लिख रहे हैं, उन पे पहले सोचो कि हाँ भाई, ये ठीक है या नहीं है। अदरवाइज आपकी स्टोरी अच्छी थी। दिस ब्रिंग्स जॉय इन आवर फैमिली। आपका जो आउटकम है वो भी पॉजिटिव है। आपने जो लिखा है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, वो भी है कि हाँ, उसके पति ने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया, उसकी जॉब छूट गई, तो दिस इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन। एंड व्हाट इज करंटली हैपनिंग, उसने ये भी लिख दिया व्हाट करंटली हैपनिंग। बट जो आपने ये लाइन यूज की है, क्रैक्ड द एग्जाम, दिस इज नॉट पॉसिबल। उसकी एज काफ़ी हो चुकी होगी, एंड आप ये नहीं है कि किसी भी एज में फोर्सेस को ज्वाइन कर लें। और हाँ, अगर ये ज्वाइन किया भी होगा तो उन दोनों के बीच का गैप ज़्यादा होगा, तो इतने टाइम में उन्होंने अपनी अर्निंग्स कहाँ से लाई होंगी। और एक और पॉइंट है कि वो बंदा अगर कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहा है आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ एवरी डिटेल्स यू आर एडिंग। सेवंथ जो स्टोरी है वो है, in the given picture we can see two characters, one is male and other one is female. Both are in a sad mood. There in this picture both are brother and sister, and the name of both the characters is Jyoti and Abhishek. Okay, they were very poor, they don't have the medium to survive, they don't have mom and dad, they are very poor. And one day Abhishek became very sick. The doctor had told his sister to give medicines, but they don't have the money to buy those medicines. That's why his elder sister started crying. अब जो ये स्टोरी लिखी गई है, इस पर्सन को स्टोरी लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट पता नहीं है। जो इससे पीछे स्टोरी लिखी गई थी, उसका फॉर्मेट ठीक था। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन द सिचुएशन, एंड व्हाट इज फाइनल आउटकम, जो कि पॉजिटिव है। यहाँ जो स्टोरी लिखी गई है वो फाइनल आउटकम पॉजिटिव कहीं नहीं दिख रहा है। सो अभी आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसने भी ये स्टोरी लिखी है। सो
जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है, इन दिस पिक्चर अ वुमन नेम्ड लीला एंड अ मैन नेम्ड अजय आर अ कपल. After the wedding, Leela finds that her husband is a drinker and he is not able to leave the addiction of drinking, so she used to cry because of his habits. Okay. After some time, she decides to help him in leaving the addiction of drinking and finally succeeded and lived happily. This story is acceptable if only if you add a point that how she helped to stop drinking him. यही मेन कारण है. अभी तो आपने न्यूट्रल स्टोरी लिखी है, लेकिन आपकी स्टोरी का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ठीक है. सो ये स्टोरी एक्सेप्टेबल है अगर आप इसमें ये पॉइंट ऐड कर देते हैं कि हाउ शी हेल्प्ड हिम टू क्विट ड्रिंकिंग. दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट. और हाँ, आप 100 वर्ड्स पूरा करने की कोशिश करें. दैट विल बी अ पॉजिटिव पॉइंट. नेक्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो है, रीना इज अ बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट. Her sixth semester result is declared and she is feeling sad because she got supplementary in two subjects. Okay, she is feeling sad because she got supplementary, so it's okay. Due to this, she closed herself in room and did not open room even after the parents told her. At night, his brother, software engineer, came from office and told that she still has chance and if she studies well, she will pass. Also told to take help from teachers, friends, and prepare notes. After good efforts, she passed with good marks and after completing BTech, she got selected in good organization. पहला, अब ये स्टोरी का फॉर्मेट तो ठीक है, लेकिन जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो गलत है. अब जो इसने ऊपर लिखा था कि सी क्लोज्ड हरसेल्फ इन रूम, इसका मतलब जिस पर्सन ने ये स्टोरी लिखी है उसके अंदर आत्महत्या करने का मन में आ सकता है और वो किसी भी टाइम कर सकता है. ही कैन मर्डर हिमसेल्फ एनी टाइम. अगर उसके मन में ये बात आ रही है कि वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेगा किसी सिचुएशन से बचने के लिए, तो इट मीन्स ही कांट फेस एनीथिंग और इस पर्सन को सीधा रिजेक्शन मिल जाएगा. क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ केसेस, मेजर्स, लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन्स आर कमिटिंग सुसाइड. ऑल्सो अब ये बता रहे हैं उसके भाई ने क्या मदद की कि टेक हेल्प फ्रॉम टीचर्स, फ्रेंड्स एंड प्रिपेयर नोट्स. अब आप रीना की एज का पता लगा सकते हैं कि वो 23 या 24 साल की होगी, क्योंकि वो थर्ड ईयर, बीटेक थर्ड ईयर में है. अब उसको इस तरह की एडवाइस की ज़रूरत है कि टेक हेल्प फ्रॉम टीचर्स, फ्रेंड्स एंड प्रिपेयर नोट्स. वो कोई चौथी या पांचवी क्लास की बच्ची नहीं है जिसको आप समझाएं. उसमें इतनी नॉलेज है कि वो अपने आप अपना देख सके और पढ़ सके. सो दिस इज नॉट अ वैलिड suggestion given by his brother that to take help from teachers, friends and prepare notes. After good efforts he passed with good marks. अब इस लाइन से पता चल रहा है कि जो पर्सन है he or she is having capability to pass, and not only pass with good marks, he passed with good marks, and after completing BTech he gets selected in good organization. It means he is having power, he is having knowledge, but he or she, whatever is not using it. So person is mentally weak. ये जो person है ये mentally weak है. He can attempt suicide. And now it's time for perfect story.
मेरे अकॉर्डिंग जो ये आगे पिक्चर आएगी वो एक परफेक्ट स्टोरी है, एक्सेप्ट कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, बट दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। इंग्लिश इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्टोरी इतनी अच्छी बना लेंगे तो आपकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव्ड होना अच्छा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश आप 2-3 महीने में एक कोर्स लेके आप क्लियर कर सकते हैं। ये एसएसबी के एक्सर्स भी समझ सकते हैं। उनको मेन चाहिए कि आपके अंदर की क्वालिटीज़ कैसी है। सो ये रिस्पॉन्स है, रीटा इज अ यंग प्रिटी वुमेन, शी मैरिड विद लेफ्टिनेंट पांडे। Lieutenant Pandey was posted at Siachen sector during the war, and while fighting with the enemy bravely, she got injured. C की जगह यहाँ ही आना चाहिए था. He got injured at his head. After he shifted to the base camp hospital for treatment, where his wife joined him. Seeing this position of his husband, she started crying and sadness. He came to operation room. After he examined don't cry, Rita, because you are Fauzi's wife and you should have soldier spirit. We should get ready for any situation and never give up spirit. You should have. Rita took care of Lieutenant Pandey and soon be recovered and went back to defend enemy. So some English and grammar mistakes are there. Otherwise the story is perfect. He has written the story accordingly what led to the situation, जो कि जो लेफ्टिनेंट पांडे था वो इंजर्ड हो गया था। तो ये था कोज व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन द सिचुएशन, यानी कि अब वो ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा है, उसका अब वो एग्जामिन होगा, उसका जो है मेडिकल चेकअप वगैरह जो भी उसको क्योर किया जाएगा। और जो थर्ड जो है फाइनल आउटकम जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है कि वो फौजी रिकवर्ड हो गया एंड वेंट बैक टू डिफेंड एनिमी। ऑल्सो जिस पर्सन ने ये पिक्चर लिखी है उसके अंदर की देशभक्ति की आग दिख रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ परफेक्ट स्टोरी। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।